ओम शांति। आज 26 अगस्त 2021 के मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघन से सुरक्षित रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सुरक्षित रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल करके दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब आत्म अभिमानी होंगे, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति। बाबा आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने के लिए। बाबा ने कहा, ये बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। सेंटर्स तो बहुत हैं, बाबा ने कहा, छोटे बड़े गांव में सेंटर हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, वृद्धि तो होनी ही है, ब्राह्मण परिवार बढ़ना ही है। बाबा कहते, भारत पहले बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ये नॉलेज है कि इस भारत को हम श्रीमत पर स्वर्ग बनाना है, सभी को रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात है ही नहीं। और बाबा ने कहा, ये विचार करो, राय करो कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाबा ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी ये रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी परमात्मा का जोर होता है। कभी कभी तो सेवा बहुत तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघन पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। और बाबा कहते, इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यानी अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाना है कि परम पिता परमात्मा आया हुआ है सब बच्चों को वर्षा देने के लिए। भगवान बाप भारत में ही आते हैं और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, तो ज़रूर उन्होंने कुछ आकर किया है, इसीलिए शिव जयंती मनाते हैं। बाबा ऊपर बैठकर प्रेरणा से ज्ञान नहीं देते हैं, प्रेरणा से सत्युग की स्थापना नहीं करते हैं। यहाँ नीचे आना पड़ता है और ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर ज्ञान देते हैं।
सामने बैठकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो मिसाइल बॉम्ब आदि बने हैं ये ड्रामानुसार बनने ही हैं, क्योंकि विनाश जरूर होना है। ये विनाश के अर्थ निमित्त बने हुए हैं। बाप कहते हैं महाभारत लड़ाई में ये बॉम्ब्स और मिसाइल ही काम आए थे और अभी फिर से इनके द्वारा ही विनाश होना है। गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है, शंकर द्वारा पुरानी पतित दुनिया का विनाश होता है। लेकिन मनुष्यों ने शंकर और शिव को मिला दिया है। ये रोंग है। शंकर देवात्मा है, विनाशकारी है। शिव परमात्मा कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्याणकारी सबकी झोली भरने वाला हूँ। शिव परमात्माए नमः भी कहा जाता है, ब्रह्मा देवताए नमः कहा जाता है, शंकर देवताए नमः कहा जाता, विष्णु देवताए नमः कहा जाता, लेकिन शिव परमात्माए नमः कहा जाता। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाबा कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। कलयुग के अंत की निशानियां भी दिखाई दे रही हैं। तो भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं, संगम पर आते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच के समय में आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी मनुष्य ना जानने के कारण बिल्कुल घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को जगाना है। सब मिलकर आपस में राय करनी है कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं, कैसे मनुष्यों को जगाएं। बाबा कहता चित्रों पर अच्छी तरह समझाना है। चित्रों में बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझे याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसीलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें आत्म अभिमानी बनना है, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी बने तो बाबा की याद भी रहे, फिर सेवा की उन्नति भी होती रहेगी। तो बाप कहते हैं जिनको ज्ञान की धारणा होती है वो उनको खुशी भी रहती है, और धारणा नहीं होती है तो खुशी कम हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नोंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता कि बाहर भाषण करते समय अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ भगवान अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले लिखना चाहिए, पहले परमात्मा की महिमा लिखनी चाहिए, फिर श्री कृष्ण की महिमा लिखनी चाहिए, फिर अंतर बताना चाहिए कि सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊंची महिमा किसकी है। बाबा जब मुरली चला रहे थे तो हॉल में चिड़ियाँ लड़ रही थी। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं है ना, लेकिन
मनुष्यों में विकार होते हैं तो वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आसुरी संप्रदाय बन गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। अब बाबा ने कहा दैवी संप्रदाय बनना है। देवताओं के आगे भी जाकर गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोए, आप ही रहम करो। तो बाबा कहते उन्हों को सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर दिखाया है कि कैसे चढ़ती कला है, फिर कैसे उतरती कला है। कैसे हम पहले देवता थे, फिर नीचे आए उतरती कला में, कैसे साधारण मनुष्य बने। सत्यों के बाद सीढ़ी उतरनी है। बच्चे जानते हैं अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते हैं। पहले अपने घर शांति धाम में जाते हैं, फिर उसके बाद सतयुग में आते हैं। बाबा कहते दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वो बेसमझ हैं, है ना। तो बाबा कहते आप ही इसका राज बता सकते हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत का, और एक्टर डायरेक्टर के बारे में भी बता सकते हो। बाबा कहते बच्चे कभी भी नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर धोखा दे देगी। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस जाती है ना। भाई भाई के नाम रूप में फंस जाते हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। तुम बच्चों को बाबा खुशबूदार फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। मुख्य चित्र को पहले बनाना है, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सभी खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है धारणा के लिए। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान दिया बाबा ने,
अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो बाबा का कॉमन बात है, लेकिन अभी सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। बाबा ने कहा भी सभी अनुभव करना चाहते हैं, तो किसी न किसी गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट के स्वरूप का अनुभव कराओ, है ना। तो बाबा ने कहा उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनके दिल को लगेगा और उनमें परिवर्तन भी आएगा। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। बाबा कहते संकल्पों में सिद्धि लानी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो, अपने अंदर आत्म बल भरते चलो, आत्मिक शक्ति को बढ़ाते चलो, तो संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। उसके लिए सारा दिन पॉजिटिव भी सोचना है, शुभ सोचना है और बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, मेरे संग संग
चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं